आज हम आपको बेबी अंडरवियर की स्टिचिंग सिखाएंगे। हमने पिछले वीडियो में आपको इसकी कटिंग सिखाई थी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। उसी कटिंग से हमने ये अंडरवियर अपनी काटी है। इसमें आपको अब पाइपिंग लगानी है। इसके लिए जो बचा हुआ कपड़ा है वो हम ले लेंगे और उसको पहले तिरछा कट कर देंगे, क्योंकि पाइपिंग ओरे पट्टी में बनती है, उसमें खिंचाव चाहिए रहता है, इसलिए इसको हम तिरछी कट करते हैं। इसके बाद एक हम स्केल की सहायता से इसमें एक सीधी लाइन खींचेंगे। ये आपकी पाइपिंग लगभग 1 इंच चौड़ी होनी चाहिए। इसके बाद हम इसको कट करेंगे। इसकी हमें 2 पाइपिंग चाहिए, इसलिए हम इसी तरह की 2 पट्टी कट कर लेंगे। पट्टी की मोटाई बराबर रहे, इसलिए हम इसी पट्टी को बचे हुए कपड़े के ऊपर रखेंगे और दूसरी पट्टी भी इस तरह से कट कर लेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब ये 2 पट्टी हमारी कट हो गई है। अब हम अपनी बेबी अंडरवियर लेंगे और देखेंगे कि इसकी जो गोलाई है वो इस पट्टी के बराबर होनी चाहिए। अगर पट्टी के बराबर नहीं है, छोटी है पट्टी, तो आप जोड़ लगा सकते हैं। लेकिन ये जो क्योंकि हमने थोड़ी बड़ी पट्टी काटी थी, इसलिए ये हमारी एक पट्टी एक गोलाई के बराबर आराम से हो जाएगी। इसके बाद हम इसको इस गोलाई में सिलेंगे। इसके लिए हमने सुई में सफ़ेद रंग का धागा डाला है। वैसे तो अगर लाल रंग के अंडरवियर है तो आप लाल रंग का मैचिंग का धागा यूज़ करेंगे, लेकिन आपको सिलाई अच्छे से दिखाई दे इसलिए हमने सफ़ेद रंग का धागे का यूज़ किया है। अब आप उस पट्टी को अंडरवियर की गोलाई में स्टार्टिंग में रखेंगे और स्टार्टिंग में मजबूत सिलाई करने के लिए पहले 2 टाँके सिलेंगे, उसके बाद फिर वापस पीछे जाएंगे और उसके बाद आराम से, क्योंकि गोलाई है और आप अभी नए नए सीख रहे हैं, तो आराम से धीरे धीरे सिलाई लगाएंगे। क्योंकि गोलाई में अगर आप बहुत तेज़ मशीन चलाएंगे तो वो तिरछी मिर्ची हो जाएगी। एकदम आराम से बराबर सिलाई लगाइए, जल्दबाजी मत करिएगा। ये देखिए, धीरे धीरे बैठाते हुए सिलाई लगाइए। लास्ट में भी टाका मजबूत करने के लिए थोड़ा सा पहले आगे तक सिलाई करिए, फिर थोड़ा सा पीछे की तरफ जाइए और फिर आगे की तरफ आइए। इससे जो है आपकी सिलाई मजबूत हो जाएगी और जब आप धागा काटेंगे तो हमारा किनारे से खुलेगा भी नहीं। अब ये हमारी एक तरफ की सिलाई लग गई है, इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। इसी तरह हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। अब क्योंकि पाइपिंग थोड़ी सी बड़ी होती है और किनारे थोड़े कोने निकले होते हैं, तो इसको चारों तरफ से हम बराबर से कट कर लेंगे। मतलब जो एक्स्ट्रा निकला हुआ है उसे हम काट के बराबर कर लेंगे। ये देखिए, चारों तरफ से हमने कट कर दिया और क्योंकि हमने डबल सिलाई लगाई थी इसलिए हमारी पाइपिंग खुलेगी भी नहीं। इसके बाद हम इसमें पहले एक बार मोड़ेंगे और फिर दूसरी बार मोड़ते हुए जो हमारी सिलाई का निशान आ रहा है उसके ऊपर ये पट्टी दोबारा मुड़ के आ जाएगी, जिससे हमारी सीधी तरफ अंदर वाली सिलाई नहीं दिखाई देगी। अब आप इस तरह से मोड़ते हुए पूरा सिलाई गोलाई में लगा लेंगे। इसमें भी आप स्टार्टिंग में वही पक्की सिलाई लगाएंगे ताकि खुले ना। इसके बाद आप धीरे धीरे इसको डबल मोड़ते जाएंगे 2 बार और गोलाई में सिलाई लगाते जाएंगे।
इसमें आप जल्दबाजी मत करिएगा क्योंकि गोलाई का मामला है, इसलिए आराम से सिलाई लगाइएगा। इस तरह से हम इसमें दोनों तरफ पाइपिंग कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से मोड़ेंगे, पहले एक बार और फिर दूसरी बार। ये दूसरी बार में आपकी जो पहली सिलाई लगी थी वो छुप जाएगी, इतना आप ध्यान रखिएगा। ये देखिए, इस तरह से ये सिलाई आपकी हो जाएगी। इसको हमने सफ़ेद धागे से इसीलिए दिखाया ताकि आपको क्लियर समझ में आ सके। ये इसका उल्टी तरफ है और वो वाला सीधी तरफ है। अब उल्टी तरफ को बाहर करते हुए हम इसको बराबर मिलाएंगे और साइड की सिलाई भी लगाएंगे। साइड में आप नीचे गोलाई जो आपने बनाई है उसको आप बराबर बैठा लीजिएगा। अगर मान लीजिए ऊपर नीचे थोड़ा सा होता है तो वो ऊपर से कट होके बराबर हो जाएगा। अब आप दोनों तरफ साइड की सिलाई लगा लीजिएगा और साइड में भी टाका मजबूत कर लीजिएगा। ये देखिए, इस तरह से पहले ये गोलाई बैठा लीजिएगा और फिर सिलाई लगाइएगा। अगर मान लीजिए कुछ ऊपर नीचे होता है तो वो हमारा कमर की तरफ आ जाएगा। अभी हमारी कमर का काम फिनिश नहीं हुआ है तो वहाँ पे हम उसे काट के बराबर कर लेंगे। लेकिन अगर आप नीचे ऊपर नीचे करेंगे तो वो आपका बढ़िया नहीं लगेगा। इस तरह से ये हमारा सिल गया। अब हम इसमें ऊपर जो हमने 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था वो हमारा लास्टिक में मुड़ जाएगा। लास्टिक लगाने के 2 तरीके हैं, या तो आप पहले सिल लीजिए और अंदर जैसे आप पजामे में जारबन डालते हैं वो डाल के आप इसको यूज़ कर लीजिए, लेकिन वो तरीका प्रोफेशनल नहीं है। इसके लिए आप जितनी चौड़ी आपको लास्टिक लगानी है, 2 इंच है तो इसमें 1 इंच चौड़ी लास्टिक लगेगी क्योंकि हमने 2 इंच चौड़ा कपड़ा लिया था। इसके बाद हम इसको मोड़ेंगे। पहले हम कमर के हिसाब से लास्टिक ले लेंगे। जितनी हमारी कमर है उसका हम 3/4 लेंगे। जैसे मान लीजिए 20 इंच कमर है तो हम 15 इंच की लास्टिक लेंगे क्योंकि वो खींचने पे 20 इंच कवर कर लेगी। लास्टिक को पहले हम बराबर से काट के सिल लेंगे ताकि वो गोल बन जाए। लास्टिक को हम इस तरह से नहीं सिलेंगे जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, बल्कि एक के ऊपर एक रख के इस तरह से लास्टिक को सिलेंगे ताकि वो मोटा ना हो। इसके बाद हम देखिए बराबर से बैठाते हुए लास्टिक को गोल बना लेंगे। ये हम इसमें भी आप मजबूत सिलाई लगाइएगा, कम से कम 3-4 सिलाई लगाइएगा क्योंकि लास्टिक को हम खींचेंगे और अगर वो आप 1 या 2 सिलाई लगाएंगे तो वो खींचने पे निकल जाएगी। अब ये गोल आपकी बैंड की तरह बन गया है। अब हम इसे अंडरवियर में ऊपर की तरफ लगाएंगे। इसके लिए आप पहले पूरी गोलाई को उसमें डाल लीजिए कमर में, फिर एक किनारे पे पकड़ते हुए उसको 2 बार मोड़ेंगे। एक बार आपका आधा लास्टिक को कवर करेगा मोड़ने पे, ये देखिए जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इस तरह से। इसके बाद फिर लास्टिक के साथ एक बार और मोड़ेंगे। इस तरह से मतलब 2 बार आपको मोड़ना है। पहले एक जगह कपड़े के साथ लास्टिक को आप फंसा देंगे ताकि हमारी लास्टिक निकले नहीं और वो कपड़े के साथ जुड़ जाए। यहाँ पे भी आपको मजबूत सिलाई लगानी है। यहाँ भी आप आगे पीछे करके 2-3 बार मजबूत सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद आप बहुत आराम से, क्योंकि थोड़ा छोटा है कपड़ा अब आप पट्टी मोड़ते जाएंगे कपड़े की और लास्टिक को खींचते जाएंगे। लास्टिक को आपको पूरी ताकत से खींचना है। देखिए कपड़ा हमने मोड़ लिया और हम खाली लास्टिक खींच रहे हैं। इससे हमारी चुन्नट खूब अच्छी पड़ेगी। धीरे धीरे आप ऐसे आगे बढ़ते जाइए, ऊपर से मोड़ते जाइए वही 2 बार और लास्टिक को खींचते जाइए। खाली लास्टिक को खींचेंगे और उसमें हम सिलते जाएंगे।
इस तरह से आराम से आप मशीन चलाइएगा और लास्ट में पूरी इलास्टिक खींच के उस गोलाई के बराबर आप कर लेंगे। जब आपकी इलास्टिक पूरी तरह से सिल जाए फिर आप धीरे से निकाल लीजिएगा धागे को और धागे को कट कर लीजिएगा। इस तरह से आपकी बेबी अंडरवियर की कमर तैयार हो जाएगी। अब आप इसको कट करके निकाल लीजिए और सीधा कर लीजिए। ये देखिए आपकी बहुत सुंदर बेबी अंडरवियर बन के तैयार हो गई। ये आपका आगे का है और ये आपका पीछे का, इसमें अभी दिखाते हैं। ये देखिए आगे का इलास्टिक भी देखिए कितने अच्छे से खींच रही है और पीछे की तरफ से भी आप इसको देख सकते हैं। ये देखिए पीछे की तरफ से भी आप इसे देख लीजिए और सिलाई आपको अच्छे से दिखाई दे इसलिए हमने वाइट कलर के धागे का यूज़ किया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू।